मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारों की अब खैर नहीं है, क्योंकि यहां लोकायुक्त की टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। अधिकारी चाहे बड़ा हो या छोटा, एक बार जो लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गया तो फिर उसकी शामत आ जाती है। भोपाल में कल एनएचएम इंजीनियर को 3 लाख घूस लेते गिरफ्तार करके आरके जैन के ठिकानों पर छापा मारा तो करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो गया। मुरैना और ग्वालियर में नगर निगम में अकाउंटेंट संतोष शर्मा के खिलाफ भी लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। इससे पहले 17 जुलाई को लोकायुक्त ने धार नगर पालिका के असिस्टेंट इंजीनियर देवेंद्र कुमार जैन के ठिकानों पर छापा मारा था। इंदौर से लाखों का सोना और कई बेनामी संपत्ति मिली थी। 14 जुलाई को उमरिया में भी पदस्थ सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी के ठिकानों पर लोकायुक्त ने दबिश दी। रीवा के घर से लोकायुक्त की टीम को करीब 5 करोड़ की संपत्ति मिली थी। 16 जुलाई को लोकायुक्त की टीम ने कर्मचारी राज्य बीमा हॉस्पिटल के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था और 19 जुलाई को लोकायुक्त ने भीकनगांव नगर परिषद के सीएमओ और सहायक राजस्व निरीक्षक को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यानी प्रदेश के हर कोने में लोकायुक्त एक्शन में। अगर आपसे भी कोई अधिकारी या कर्मचारी घूस मांग रहा है तो बेहिचक लोकायुक्त में शिकायत कीजिए, क्योंकि यहां ना तो देर है और ना ही अंधेर, तो सवाल नहीं उठता है। मुरैना नगर निगम के अकाउंटेंट पर लोकायुक्त का शिकंजा कसा। मुरैना ग्वालियर में 3 ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। गहनों की तुलाई के लिए सुनार को बुलाना पड़ा है। इतने मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। 1 किलो 700 ग्राम सोना अकेले घर से मिल गया है। छापेमार कार्रवाई में यह भी हो सकता है कि करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो जाए। ग्वालियर के तारागंज वाले घर पर भी कार्रवाई जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप मुरैना की देख रहे हैं। यहां पर भी इस इंजीनियर के घर पर छापा मारा गया है। अभी भी कार्रवाई जारी है और बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर का घर है। यहां पर भी इसी तरीके से लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी है और अंदर दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ छापे की कार्रवाई की जा रही है और अभी प्रक्रिया में है और कार्रवाई चल रही है, इसलिए अभी कोई भी आकलन बताया जाना संभव नहीं है। यहाँ पे अभी 3 स्थानों पे अलग अलग टीम भेजी गई हैं और 3 जगह पर सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है। ग्वालियर के उनके एक मकान है जिसमें हमारे द्वारा सुबह छापे की कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी जांच की जा रही है कितनी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और ये अभी हर चीज़ का आकलन हो रहा है और उसकी इन्वेंट्री तैयार की जा रही है कि कितनी संपत्ति है, वो अभी जांच चल ही रही है। तो कल हबीबगंज पर 3 लाख की रिश्वत लेने वाला घूसखोर एनएचएम इंजीनियर काली कमाई का कुबेर निकला। कल से लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है। लोकायुक्त की टीम को अभी तक आरके जैन के ठिकानों से लोकायुक्त को 1 किलो 7 ग्राम सोना मिला है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिली है और ऋषभ जैन के घर लॉकर से 300 ग्राम सोने की गहने, 700 ग्राम की सोने की ईंट मिली है। एसबीआई बैंक के लॉकर से भी 700 ग्राम का सोना मिल गया है। लोकायुक्त की टीम को अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिल चुकी है, जिसमें भोपाल में 2 मकान, सीहोर और बिल्किसगंज में खरीदी गई संपत्ति के साथ कई बेनामी संपत्ति मिली है। कैसे ये पूरा जाल बिछाया गया? थोड़ा बहुत सोना नहीं मिला है, 1 किलो 700 ग्राम सोना मिला घर से और 700 ग्राम कुछ सोना जो है एसबीआई में भी जमा है लॉकर में। 3 लाख की रिश्वत मांगते हुए कल ये गिरफ्तार हुए हैं और इसके बाद लोकायुक्त ने इनके तमाम ठिकानों पर जब दबिश दी है तो काले धन के इस कुबेर की एक एक कर जब तिजोरियां खुल रही हैं तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई कि नगर निगम में महज एक अकाउंटेंट की नौकरी करने वाला शख्स अपने घर पर इतनी बड़ी मात्रा में जो है दस्तावेज छिपाया हुआ था। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से प्रमोद और ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर में भी इसके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से जानकारी आपको मिल पा रही है? ताजा अपडेट दें। से जो संतोष शर्मा है उनके बारे में शिकायत मिली थी लोकायुक्त को, आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की, क्योंकि वो लंबे समय से मुरैना नगर निगम में बतौर अकाउंटेंट पदस्थ है और उस शिकायत के बाद लोकायुक्त ने इंटरनल तरीके से पूरी जानकारियां जुटाई और जानकारी में सामने बात ये आई कि कहीं ना कहीं उनके पास आय से अधिक संपत्ति
जो तारागंज स्थित उनका घर है वहां पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। अगर मुरैना की बात करें तो बड़ी संख्या में उनके यहाँ सोने चांदी के जेवरात मिले हैं और उसको इतनी मात्रा में थे कि उसको ज्वेलर्स को बुलाना पड़ा क्योंकि उसकी तौल करानी थी। इसके अलावा कुछ नकदी भी मिले हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स भी जो है वहां पर मिले हैं। इसके अलावा कुछ जमीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। अगर ग्वालियर स्थित आवास की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा आलीशान घर उनका तारागंज इलाके में जो काफी पॉश इलाका माना जाता है वहां पर एक घर है। इसके अलावा एक कार मिली है और कुछ जमीनों के दस्तावेज भी उनके पास मिले हैं। हालांकि लोकायुक्त ये कह रही है कि पूरी कार्रवाई जो है अभी जारी है और जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब ये आकलन हो पाएगा कि आखिर कितनी संपत्ति इनके द्वारा आय से अधिक अर्जित की गई है। कार्रवाई पूरी होने का इंतजार तो किया जाएगा, लेकिन आकलन हम लगा सकते हैं जब किसी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में सोना मिल रहा हो और इस तरीके से बेनामी संपत्ति के दस्तावेज हर घर से बरामद हो रहे हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कार्रवाई पूरी होगी पूरा ब्यौरा सामने आएगा तो किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, हम लगातार दे रहे हैं, लोकायुक्त की टीम लगातार ऐसे ठिकानों पर दबिश देती है, लगातार ऐसे लोगों पर नकेल कस रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में आज भी खौफ नहीं है। लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन ऐसे तमाम वो लोग जो रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं उनमें कोई लोकायुक्त का खौफ नहीं है, कोई सरकार का खौफ नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का खौफ नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो इस तरीके से काली कमाई के जो कुबेर होते हैं वो पकड़ाते हैं लेकिन आखिरी ऐन वक्त तक उन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हो पाती है। यही वजह है कि इनके हौसले देखिए लगातार बढ़ते जाते हैं। एक के बाद इस तरीके से छापामार कार्रवाई मध्य प्रदेश में हमेशा सामने आती है और गौर करने वाली बात यह है कि सरकार इन्हें नौकरी देती है, सरकारी तनख्वाह भी मोटी देती है, लेकिन इसके बावजूद देखिए इनकी काली कमाई का जो इन्हें नशा है वो थमता नहीं है। ये जनता की योजनाओं को, जो जनता तक योजना लागू होना चाहिए उसको ये ब्रेक लगाने का काम करते हैं और जनता से ये पैसा लेने का काम करते हैं। इनको ये भ्रष्टाचार के दीमक है। और देखिए इनके घर पर इतना सोना मिल रहा है, भोपाल की बात करें ऋषभ जैन के घर पर जितना सोना मिला है, मुरैना में जो संजय शर्मा अकाउंटेंट है उनके घर पर इतना सोना मिला है। अमूमन इतनी छोटी जो सोने चांदी की दुकानें होती हैं वहाँ पर सोने चांदी की ईंटें नहीं मिलती हैं, सोने चांदी के बिस्किट नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के जो कुबेर है इनके घर पर इतना सोना कहाँ से आ जाता है। देखिए इन्हें मोटी रकम सरकार देती है, इन्हें जो काम सौंपा जाता है, जो दायित्व सौंपा जाता है, लेकिन ये अपने दायित्व को भूलकर अपने संकल्प को भुलाकर ये भ्रष्टाचार में जुट जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि दो घटनाएं भोपाल में और मुरैना में सामने आई है, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के जो दीमक है वो रुक नहीं रहे। उसकी बड़ी वजह ये है कि बड़ी संख्या में मामले लंबित पड़े हुए हैं। लोकायुक्त की कई छापामार कार्रवाई हुई है, ऐसे कई केस हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई सख्ती से ना हो पाने के चलते इनके हौसले लगातार बढ़ते हैं। देखिए सख्त कार्रवाई इन पर होना चाहिए, तभी ये भ्रष्टाचार के दीमक खत्म होंगे और इसके लिए जरूरी है विभागीय सख्त कार्रवाई की। भाषण से नकेल कस ली जाएगी क्या, सिर्फ कहने भर से नकेल कस ली जाएगी? ये सिस्टम को भी ये पता है कि एक तार जब हम छुएंगे तो दूसरी तार को भी उससे फर्क पड़ेगा, या दूसरे शख्स को भी उससे फर्क पड़ेगा, इसलिए जो जहां है उसे वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन अब देखना यह है कि अब जब पूरी कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद इस काले धन के कुबेर का और कितना धन सामने निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।